आइए करते हैं मेहमान से मुलाकात। नमस्कार, हम हैं आपके पिंटू पांडे और स्वागत करते हैं मेहमान से मुलाकात सेगमेंट में। भैया एक शेर अर्ज है, कुछ इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। माँ शब्द नहीं है, माँ फीलिंग है, माँ एहसास है, बड़ा सुखद एहसास है। और वही एहसास मैं कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे शो पे आई हैं जिन्हें जगत मम्मी कहा जाता है। एक ऐसी अदाकारा जो जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत उनकी अदायगी भी है और उतना ही अच्छा वो लिखती भी हैं। यानी उनसे करेंगे हम लोग ढेर सारी बातें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज की मेहमान पुष्पा वर्मा जी का। धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। और ये जो माँ शब्द है, ये क्या शब्द है, फीलिंग है, क्या है? माँ क्या है? माँ एक सच्चाई का, सत्य का समझो कि पर्याय है। बिकॉज दुनिया में सिर्फ एक कोई चीज जैसे सूरज, धरती, नदी, पानी सत्य है, वैसे ही माँ शब्द भी सत्य है। बिकॉज माँ के बगैर दुनिया नहीं है। पिता को तुम नहीं पहचान सकते जी, लेकिन माँ को जानते हो कि ये माँ है। और समय के साथ ये सब चीजें जो नदी, पानी, हवा है, ये सब दूषित हो गई है, पर माँ ही है जो बची हुई है और बची रहेगी। माँ बची नहीं है, माँ है ही वैसी। उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, बिकॉज वो सिर्फ माँ है। और माँ का अर्थ है ममता, मोह, त्याग। वो अपने संतान के लिए जो सृष्टि देती है माँ, सृष्टिदाता, बेसिकली सृष्टिदाता है माँ। अपनी सृष्टि से जो संतान उत्पन्न करती है उसके लिए सिर्फ उसके मन में मोह है, ममता है। अगर माँ ना हो तो न बच्चा हो सकता है और ना उनकी परवरिश हो सकती है। इसलिए माँ के अंदर कोई भी दूषित भावना या कोई भी बुराई नहीं आ सकती है। आ सकती है बट अपनी संतान के लिए। अरे, आप तो फिल्मों में बहुत कई दफे माँ बन चुकी हैं, तो कितना फर्क है जो फिल्मों की माँ पुष्पा जी हैं और जो रियल लाइफ की माँ है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में भी माँ हैं, कितना अंतर है दोनों में? मैं जब फिल्म में काम करती हूँ और बच्चे मुझे माँ कहते हैं तो मुझे लगता है सब मेरे ही बच्चे हैं। और मेरी इच्छा होती है कि मेरे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सारी दुनिया के बेटे मेरे हैं और मुझे माँ कह रहे हैं। मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। इसीलिए शायद इसलिए ही सारे जो हमारे भोजपुरी या हिंदी के जो बच्चे हैं जिनकी माँ मैं बन चुकी हूँ, सब मुझे कहीं भी रहेंगे, किसी भी हाल में रहेंगे, अगर मैं सामने गई तो सारे बच्चे आके मेरा चरण स्पर्श करते। आपकी शुरुआत कैसे हुई? पहली फिल्म कौन सी थी? क्या सीधे आपने पहले माँ का ही किरदार किया या कोई और भूमिका करती थी? शुरुआत हुई मेरी, मैं कवियत्री, मेरी किताब पहले भी मेरी किताब पब्लिश हुई थी, गीतों और गजलों की, ख्वाबों की आबरू। और कभी कभी मैं स्टेज पे भी कविता या मुशायरों में शामिल होती थी। तो बॉम्बे में आई जब मैं, तो अनुराधा से मेरी अच्छी पहचान, अनुराधा पौडवाल से। जी। तो उनका पहला, मतलब 87 की बात है, पहला उनका एक एल्बम हो रहा था, मेरे तेरे सुर और मेरे गीत जी, टी सीरीज का। उसमें मैंने एक गाना लिखा, मैं और समीर ने लिखा था। समीर जी? हाँ। तो पहली मेरी शुरुआत जो इंडस्ट्री के अंदर हुई वहाँ से हुई, एक गीतकार के रूप में आपकी शुरुआत हुई। तो उसके बाद फिल्मों में आपकी एंट्री कैसे हुई? हाँ, तो फिर उस फिल्म में मैंने एक हीरो का, मतलब यंग जब हीरो होता है जी, विनोद खन्ना और राज बब्बर, उनके मतलब उनकी माँ का रोल किया मैंने। जब वो मतलब मैंने पैदा किया, फिर मैं मर जाती हूँ, ऐसा था। बहुत बड़ा नहीं था बट ठीक था। अमरीश पुरी, हम मतलब कुछ विलन थे, विलन का काम होता है खूबसूरत औरतों के पीछे भागना। जी। तो मैं जाके सुसाइड छत से कूद जाती हूँ और हमारे बच्चों को कोई और पालता है, इस तरह की कहानी थी। वहाँ से शुरुआत हुई मेरी, लेकिन फिल्मों से ज़्यादा मैंने सीरियल किया। उस वक्त डीडी के हर सीरियल में मैं होती थी। पार्थोदा भी सीरियल बनाते थे, BR, फिर हेमा मालिनी, चाणक्य वगैरह जो सब डॉक्टर साहब का जो था, हाँ, तहकीकात विजयानंद साहब ने बनाया, फिर विनोद पांडे ने बनाया। मतलब उस समय जितने सीरियल आते थे उसमें सब में होती थी। बट उस समय जो सीरियल का ढंग था बिल्कुल फिल्मों की तरह, मतलब हर आर्टिस्ट। हाँ, जब इस तरह के बैनर उसमें उस वक्त थे और इतने बड़े बड़े लोग बना रहे थे तो उनका ट्रीटमेंट भी
उनका तरीका भी, तौर तरीका भी बहुत वैसे ही अच्छा था, और फिल्मों की तरह टाइमिंग भी वैसे ही, और हर आर्टिस्ट को एक रिस्पेक्ट मिलता था। और काम करने में उस माहौल में बहुत मजा आता होगा, बहुत फेमिलियर माहौल अच्छा रहता होगा। बिल्कुल फैमिली की तरह हम लोग, यहाँ तक कि हमारे मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर जो होते थे कंपनी के, BR के यहाँ तो सब हम फैमिली की तरह होते थे। सब एक साथ खाना खाना, सब एक साथ बैठ के मजाक हंसी। रवि जी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, और BR साहब भी जब स्वस्थ नहीं थे, एक कानून सीरियल था जी, तो उसमें एक 10 मिनट का कुछ डायलॉग था, मुझे बोलना था और रोना था। वो मैंने बगैर किसी, बिना मतलब देख के मैंने वो पूरा सीन कर दिया। तो BR साहब बैठ के देख रहे थे, वो आए और मुझे गले से लगा लिए। BR चोपड़ा साहब बोले तुम बहुत अच्छा की हो। सब ये सब तो क्या था वो डायलॉग से याद है नहीं बाबू, याद नहीं है। 10 मिनट का था वो, हाँ। याद करना भी नहीं है। हाँ। लेकिन एक खास पहचान जो मिली पुष्पा वर्मा जी को, मतलब हमने क्या जो जानते हैं, जा हमारा पीढ़ी के लोग जो जानता, वैसे हमने बहुत अंतर नहीं किया, 3 साल बढ़न होके, सॉरी 1.5 साल, अब ना ठीक है, उतनो नहीं की बराबर ना, ना बराबरो नहीं की। हाँ, ये छोटी। माँ या बेटा में फर्क होला उतने में। और माँ बेटे जुड़वा नहीं होते हैं। लेकिन एगो खास पहचान जोन बनल, जोन पूरा हिंदुस्तान जानल, पूरा इंडस्ट्री जानल, वो भोजपुरी सिनेमा से शुरुआत भइल। तो भोजपुरी में कैसे आगमन भेल रहल? देखे बुआ, हम तो कही ना कि हिंदी फिल्म करत रहनी मैं इत्तेफाक एज ए राइटर, एज ए लिरिक्स राइटर, एज ए कवियत्री, हम केकरो से मिली ना तो सबको हमारे बहुत वेलकम है। तो इस दरमियान मैंने जो भी, जहाँ भी जिसने भी मुझे बुलाया जी, उसमें प्रकाश मेहरा की 2 फिल्में किया, डेविड धवन की फिल्म किया, ये मेहुल कुमार की फिल्म की, नितिन मनमोहन की, तो जितने बड़े बैनर वाले थे सबके यहाँ जी, वो चाहे रोल कट जाता हो जो भी हो, लेकिन हाँ, होता है मैंने ऐसा काम भी। किया सबके यहाँ। मेहमान से मुलाकात के बाद 3 मस्त गाने सुन लो। अबे बच्चों की जान लोगे तो गाने सुनो। गाना नंबर 14, 13 और 12।